बीके शिवानी का एक वीडियो में देख रहा था जिसमें वो बोल रही है कि जन्म जन्मांतर हमारे कार्मिक अकाउंट चलते हैं। आज अगर आपको कोई दुख दे रहा है या आपको प्रताड़ित कर रहा है, आपके ऊपर सब तरह के जुल्म कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट कर्मा है। आपके पिछले जन्म में आपने ऐसा किया होगा तब आपके साथ ये हो रहा है। तो इसका मैं थोड़ा खंडन करना चाहता हूँ, परंतु इससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी से मेरी दरख्वास्त है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। क्योंकि सूडो साइंस के ऊपर बात करने वाले सभी पॉडकास्ट और चैनल तो अच्छा काम मतलब चल रहे हैं, परंतु हम लोग इनके खिलाफ बोलते हैं। हम सच्चे सनातन की स्थापना के लिए कार्यरत है। तो हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि आप ही सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दे सकते हो। तो प्लीज़ ये करो। दूसरा, मैं बीके शिवानी ब्रह्मा कुमारी या सनातन या हिंदू विरोधी नहीं हूँ। मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, इसलिए इस धर्म के नाम पे अगर पाखंड या अंधश्रद्धा या सूडो साइंस की बातें होगी तो मैं निश्चित ही इसका खंडन करूँगा, और इसमें मैं पूर्ण रूप से निर्भय हूँ, किसी से नहीं डरता। तो बात करना चाहता हूँ सीधा उस वीडियो के बारे में जिसमें बीके शिवानी, आपको लिंक दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो उस वीडियो को भी, जिसमें बोलती है कि अभी आपके साथ कोई वो कर रहा है तो आपको लगता है क्यों मेरे साथ गलत हो रहा है, मैंने तो किसी का बिगाड़ा नहीं, मैं तो सबके साथ ऑफिस में, घर में, समाज जीवन में अच्छे से रहती हूँ, पर ये हो रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, वो पिछले जन्म ने आपने कुछ किया होगा, इसलिए अभी इस कॉस्ट्यूम में हो। आपका कार्मिक अकाउंट तो पुराना है, आप अभी पत्नी के कॉस्ट्यूम में है, वो पति के कॉस्ट्यूम में है, तो इस प्रकार की बातें वो करते हैं। तो बीके शिवानी फिर तो कोई खून कर दे, मर्डर कर दे, तो उसको भी सज़ा नहीं देनी चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को, क्योंकि वो तो पिछले कर्मों का कुछ हिसाब होगा। नो, आप मतलब बोल रहे हो कि हमेशा हमारे साथ जो होता है वो पिछले हमारे कर्मों की ही सज़ा होती है। तो फिर कोई हमारा मर्डर कर दे, हमें हमारी हत्या कर दे या हमारे ऊपर हमला कर दे, तो उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो अकाउंट सेटल हुआ, बराबर हुआ। तो प्रैक्टिकली आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। ग्राउंड लेवल पे, जीरो ज़मीनी स्तर पे इस प्रकार से दुनिया नहीं चलती है। दूसरा, आप बोल रहे हो कि हमारी पत्नी, हमारी बहन, वो सब पिछले कर्मों, तो पहले तो पुनर्जन्म ही एक थियरी है। पुनर्जन्म वास्तव में है या नहीं है वो रहस्य है। हम सब अग्नेयवादी, सनातन में उपनिषदों ने स्वीकार किया है कि भी जन्म मृत्यु के बाद रहस्य को हम नहीं जानते। अरे जीवन को रहस्य बोला गया है सनातन में, जीवन भी रहस्य है। पर फिर भी जीवन में तो अनुभूति होती है, हम देखते हैं, इंद्रिय के अनुभव होते हैं, तो वो ज़्यादा रहस्य नहीं लगता है। मृत्यु तो निश्चित रहस्य है। तो आप कैसे, मतलब आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ये प्रूव हो गया है और हमारे पास एविडेंस है, पुनर्जन्म है, थियरी के रूप में हम बोल सकते हैं। और आप तो आगे बढ़ करके बोल रहे हो कि अभी आपके जब पति है आपको अगर दुखी कर रहा है तो वो पुनर्जन्म के मतलब पिछले कर्मों आपने किए होंगे। तो इसके कारण तो ये गलत चीज़ होती है मेरी दीदी, कि कोई आवाज़ नहीं उठाता है, सब सहन करते जाते हैं। हमें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आप ही नारी सशक्तिकरण की बातें करती हो, और आप ही, आपकी फिलोसॉफी और आपका ये वीडियो देखकर तो कोई इंसान मानेगा कि मैं गलत हूँ, इसलिए मैंने पिछले जन्मों में कुछ गलत किया था, इसलिए मुझे अभी सज़ा मिल रही है तो मुझे सहन कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता है ना। कुछ आसुरी प्रकृति वाले स्वार्थी लोग होते हैं तो उनको ठीक करना पड़ता है। तो हमें कहीं ना कहीं कॉल लेना होगा, कहीं ना कहीं हमें, अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो उसको जवाब देना होगा। आपकी बातों से तो क्या होगा, हमारा अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। तो कोई, एक तो पुनर्जन्म जब तक थियरी है तब तक हम क्लियरली नहीं बोल सकते कि ये सब बातें हैं। तो आप मन के ऊपर, मेंटल हेल्थ को लेकर के अच्छी बातें करती हो, परंतु ये जो आपकी ब्रह्मा कुमारी वाली जो फिलोसॉफी है ना, उसके कारण कहीं ना कहीं लोचा हो जाता है। तो कोई अगर हमें प्रताड़ित करे, बिना वजह दुखी करे, तो हमें लड़ना चाहिए, केस करना चाहिए, या उसके साथ युद्ध भी करना चाहिए। अब भारत के ऊपर काफ़ी सारे आक्रमण किया लोगों ने, तो अब उस वक्त हमारे लोग इस फिलोसॉफी को पकड़ के बैठते कि ये तो हमने कुछ किया होगा इसलिए तो भारत बचता। गुरु गोविंद सिंह को खड़ा होना पड़ा, शिवाजी को खड़ा होना पड़ा, महाराणा को खड़ा होना पड़ा। तो देखिए, इन सारी बातों के कारण कहीं ना कहीं जो गलत लोग होते हैं ना, वो हमारे ऊपर हमेशा अत्याचार करते रहते हैं, हम सहन करते रहते हैं और समाज का नुकसान होता है। तो मेरी दीदी, पुनर्जन्म जब तक थियरी है तब तक उसको थियरी के रूप में आप बात करें। दूसरा, ऐसा कोई कर्म का खाता नहीं होता है। आज अगर कोई आसुरी वृत्ति वाला इंसान तुम्हें परेशान कर रहा है तो जिस भी स्तर पे हम हैं, हम इसका निश्चित ही विरोध करेंगे। क्योंकि आपकी इन बातों के कारण तो क्या होगा, समाज कायर हो जाएगा, नपुंसक हो जाएगा, कोई प्रतिकार नहीं करेगा। तो कर्मों का खाता कुछ होता नहीं है, जिसकी लठ उसकी भैंस होती है। तो आपकी इस बात का खंडन करता हूँ। हमें कोई अन्याय करे तो निश्चित ही उसके प्रति आवाज़ उठानी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।